कोई फल है। महाराज किसी चिड़िया का नाम है, क्या है भागवत? कहते हैं भागवत वो ज्ञान रूपी गंगा है जिसमें आप एक क्षण मात्र से भी, जिसके एक क्षण मात्र से आपके कोटि जन्म के पुण्य बहुजन्म समर्जितेन, जो आपने इतने जन्मों से, जो आपका भाग्य उदय तब होता है भागवत सुनने के लिए कि जब आपके कोटि जन्म, पता नहीं अनेकों अनेक कल्प कल्पांतरों के, जन्म जन्मांतरों के आप जन्मों से पीड़ित हैं और उसके बाद मिलता है भागवत सुनने का मौका। जिसके एक क्षण श्रवण मात्र से, केवल क्षण रूप में अगर आपने उसका श्रवण कर लिया तो आपके कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। और भागवत महाराज जिसको सुनने के लिए ऐसी देवताओं में भी होड़ लगी हुई थी कि महाराज हमें सिखाइए कि भागवत हम सुनना चाहते हैं। अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास चले गए महाराज, फिर भी उनको भागवत जी का ज्ञान नहीं दिया, भागवत नहीं सुनाई। सुखदेव जी कह रहे महाराज कि तुम अमृत से बढ़कर इसको मान रहे हो क्या? तुम अमृत को इससे बढ़कर मान रहे हो कि जो अमृत का कलश आप लेकर के आए हो मेरे पास। देवताओं ने कहा महाराज सुखदेव जी आपको हम अमृत कलश देते हैं, आप हमें भागवत सुनाइए। तो सुखदेव जी उनको डांट कर भगा देते हैं कि अमृत कलश इसके सामने पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुख से पवित्र किया है महाराज। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसमें विराजमान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण इसमें विराजमान है। यह तो समस्त प्राणी मात्र के लिए एक सत्संग है। कहते हैं महाराज सबसे पहले भगवान जो वेद व्यास जी थे तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करने से पहले सर्वप्रथम सभी जितने भी प्राणी मात्र हैं इस संसार में प्राणी, उनके कल्याण के लिए सर्वप्रथम एक श्लोक लिखा क्या कि बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब कहते हैं महाराज क्या कह दिया कि श्री कृष्णाय वयं नमः। अब आप लोग कहीं मंदिर में जाएंगे या अपने घर में पूजा करवाएंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? अहम या वयम, जो अपने साथ में होंगे अपने घर वालों के लिए कहेंगे। मगर यहाँ पे स्वयं व्यास जी ने क्या बोल दिया? हम सब प्रणाम करते हैं किसको? भगवान श्री कृष्ण को। वयम नमः बोले जो जितने भी प्राणी संसार मात्र का, जो इस संसार में प्राणी है वह सब आपको प्रणाम करते हैं। महाराज हम
हम लोग जानन कखी भी तो कुछ भी बोलो तो क्या वो नाम हो ना महाराज हमारो बोलो वो पे ए प्रभु मेरा बच्चा दिखे दिया मेरे गौर मोकन ठीक रहो। यही तो है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है आप लोग नहीं, हम सब हैं कि सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारा हो सब कुछ भला। मगर व्यास जी ने सबसे पहले क्या लिखा, वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः, कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका वो सब आपको प्रणाम करते हैं, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। अब सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद कौन है? महाराज सच्चिदानंद जी, त्रिकालवादित सत्य, आदि मध्यांत सत्य और अपरिवर्तनीय सत्य, सिर्फ एक ही है। सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिः निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जो सत्यव्रत है, त्रिसत्य परम त्रिसत्य, जिसका मूल भी सत्य, आदि भी सत्य, मध्य भी सत्य और कभी ना होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम क्या कहते हैं? सत्य। और परमात्मा का दूसरा नाम क्या है हमारा? बोले चित्त है। चित्त माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं वही प्रकाश के केंद्र है। सूर्य में रोशनी भी उन्हीं की वजह से, चंद्रमा में जो शीतल रहता है, शीतलता, वो भी उनकी वजह से। प्रकृति में जितने भी नियम चल रहे हैं उनके ही द्वारा चल रहे हैं। और तीसरी बात कही महाराज, आनंद। तो आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान स्वयं श्री राम जी हैं। अब कभी आनंद की परिभाषा क्या है? अब आप खाना खाएंगे महाराज, बहुत आनंद आ गया, कुछ भी चीज करेंगे बहुत आनंद आ गया, कथा लगी महाराज बहुत आनंद आ गया, हमारे गांव में तो कथा लगी है, संगीत सुना तो महाराज बहुत आनंद आ रहा है। तो